नमस्कार साथियों, वास्तुशास्त्र की अग्रिम कक्षा में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे अब भूमि की गुणवत्ता के बारे में। अब हमने काकड़ी विचार से अपना शहर है उसको हमने ले लिया है कि शहर में हमें जाना है। ग्रामवास विचार से हमने उस शहर की किस दिशा में जाना है और उस दिशा में जाकर के हमें कौन सी भूमि में अपना प्लॉट लेना है या घर बनाना है। अब हम ग्राउंड पे आ चुके हैं। ग्राउंड पे आने का मतलब है कि अब आप भूमि को टेस्ट करेंगे, उसको जांचेंगे, उसको परखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। उस परीक्षण से ये पता चलेगा कि हमें उस भूमि पर घर बनाना है या नहीं। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी में भूमि को बांटा हुआ है: ब्राह्मणी भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि और शूद्र भूमि। ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। ये वर्ण जातिगत नहीं है, ये वर्ण उसको पहचानने के हैं। क्षत्रिय जो भूमि होती है उसमें उबाल ज़्यादा होता है, गर्म भूमि, और क्षत्रिय वर्ण के जो व्यक्ति होते हैं अगर उस भूमि पर निवास करें तो उनकी वहाँ पर वृद्धि होती है। ब्राह्मण वर्ण की भूमि जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, बड़ा IAS कैडर है, और जितने भी विद्वान वर्ग जो हैं जो पठन पाठन पे ही अपना आजीविका चला रहे हैं, उनको ब्राह्मणी भूमि सबसे बेस्ट होती है। तो ब्राह्मणी भूमि के लिए जो है उनको क्या करना है, उनको वो भूमि का परीक्षण करते हुए ये चेक करना है कि जिस भूमि पर हमारा घर बना हुआ है वो ब्राह्मणी भूमि है या कोई और भूमि है। इसी प्रकार से वैश्य वर्ण जितने भी वणिक लोग होते हैं, जितने भी व्यवसाय करने वाले होते हैं, जितने भी जो है अपनी आजीविका अपना बिजनेस करने वाले होते हैं, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको किस भूमि पर निवास करना चाहिए? वैश्य वर्ण की भूमि पर निवास करना चाहिए। इसी प्रकार से जो शूद्र वर्ण है, जो नौकरी पेशे का काम करते हैं, इन सब को जो है वो शूद्र वर्ण की भूमि पर निवास करना चाहिए। तो 4 वर्ण की भूमि है, 4 ही हमारे अंदर भी वर्ण है। तो जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण वर्ण का है, जो बाहु है हमारे हृदय और बाहु है वो क्षत्रिय वर्ण के हैं, जो पेट है हमारा वो वैश्य वर्ण का है, और जो पैर है हमारे वो शूद्र वर्ण के हैं। तो इन चारों का जो है हमारे अंदर किस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव है, तो वो आपकी राशि के अकॉर्डिंग जो है आपके अंदर वो प्रभाव दिखता है। यदि आपकी क्षत्रिय राशि है, मेष सिंह धनु राशि है, तो आपके अंदर जो है आपके खून में बड़ा उबाल होगा। आप क्या करोगे, हर समय किसी भी काम को करने में फुर्ती दिखाते हैं। आप किसी भी कार्य करने में आपको जो है कोई भी आनाकानी नहीं करते हैं, मतलब आपके अंदर आलस्य नहीं होता है। यहीं पे आपको यदि क्षत्रिय वर्ण वालों को कहा जाए कि आप पढ़ाई ज़्यादा करो, आप पठन पाठन करो, तो वहाँ पे उनकी रुचि ज़्यादा नहीं होगी। वहीं पे ब्राह्मण वर्ण वालों के लिए आप यदि कहोगे कि पठन पाठन करना है, कर्क राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए कहेंगे कि आपको पढ़ना है, तो उनको बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटलिटी, उनका जो जीन्स है, जो हार्मोन्स है उनकी बॉडी के, वो पढ़ाई में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी प्रकार जो वैश्य वर्ण की राशियाँ होती हैं उनको न पढ़ाई में इंटरेस्ट आता ज़्यादा, न कुछ काम करने में इंटरेस्ट आता ज़्यादा। भुजबल में अपना ताकत दिखाने का काम नहीं, वो दिमाग से काम करते हैं और केवल वो ये सोचते हैं कि मेरे पास आज 2 रुपये है, वो 4 रुपये कैसे बने। तो वो वैश्य वर्ण की राशियाँ हुई। और जो शूद्र वर्ण की राशियाँ हैं वो केवल नौकरी, कि मुझे नौकरी कहाँ मिले, मुझे नौकरी कहाँ मिले, 2-4 रुपये मिल जाए, मैं अपना जीवन चला लूँ, अपने बच्चों को पाल लूँ, वो शूद्र वर्ण के लोग हैं। तो यहाँ पे जो वर्ण का महत्व बताया गया है वो जातिगत नहीं है, वो वर्णगत, वो है अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए। तो कोई व्यक्ति किस वर्ण का होगा और उसको उस भूमि में किस वर्ण की वो भूमि है, तो इन दोनों का जो है यदि आपके अंदर समावेश है, जैसे मैं क्षत्रिय वर्ण का हूँ और मुझे भूमि भी क्षत्रिय वर्ण की मिली है, तो वो भूमि आपके अनुकूल रहेगी, वो आपके प्रतिकूल कभी नहीं जा सकती है। वो आपके उन चीज़ों में आपका सहारा, आपका सपोर्ट करेगी वो भूमि जो आप चाह रहे होंगे। प्रतिकूल भूमि यदि मिल जाए, मैं क्षत्रिय वर्ण का हूँ और मुझे ब्राह्मण वर्ण की भूमि मिल जाए, तो मैं वहाँ अनकंफर्टेबल फील करूँगा। तो इस प्रकार से जो है कैसे पहचाने कि हमारी भूमि कौन सी है, हम किस भूमि पर रह रहे हैं, उसकी पहचान कैसे करें। तो 4-5 तरीके हैं उस भूमि को पहचानने के, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्राह्मणी भूमि। ब्राह्मणी भूमि पठन पाठन के लिए ज़्यादा होती है और ब्राह्मणी भूमि शांत स्वभाव होती है। ब्राह्मणी भूमि में ज़्यादा आध्यात्म की यदि बातें करो, आप लाइब्रेरी यदि बना रहे हो तो ब्राह्मणी भूमि में बनाएं, आप स्कूल का निर्माण कर रहे हो तो ब्राह्मणी भूमि में बनाएं, आप कोई इंस्टीट्यूट बना रहे हो, कोचिंग सेंटर बना रहे हो तो ब्राह्मणी भूमि में बनाएं, आप कोई एकेडमी खोल रहे हो तो ब्राह्मणी भूमि में बनाएं। तो इस प्रकार से उस भूमि का क्या उसका स्वभाव है, उस भूमि का स्वभाव है कि आपको सदैव वो विद्या अध्ययन की तरफ निरंतर आपको ले जाए।
क्योंकि भूमि का अलग अलग स्वभाव होता है। अगर जिस भूमि का स्वभाव है कि वो सेब को उगाने की क्षमता रखती हो, उस भूमि पे आप नारियल उगाओगे तो संभव नहीं है कि उस भूमि पे कभी नारियल भी होगा। नारियल के लिए अलग भूमि होगी और सेब अगर आपने उगाना है उसके लिए अलग भूमि होगी। जहाँ आम उगेंगे वहाँ के लिए अलग भूमि होगी। तो आपको देखने को मिलती होगी सेब कहीं बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कहाँ, हिमालय की तलहटी में जो भूमि होती है वहाँ सेब अच्छा होता है। नारियल यदि आपको चाहिए तो आपको साउथ में जाना पड़ेगा। आम यदि आपको चाहिए तो आपको मध्य भारत में जाना पड़ेगा। लीची यदि आपको चाहिए तो आपको जो है थोड़ा बहुत हिमालय और थोड़ा बहुत तरावट का क्षेत्र चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग भूमि की अलग अलग पहचान होती है। कहीं पे गन्ना ज़्यादा होता है, कहीं पे धान ज़्यादा होता है, कहीं पे गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं पे सरसों ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या है, ये भूमि के वर्ण के अनुसार उनके गुण धर्म हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मणी भूमि, तो कैसे पहचाने कि ये ब्राह्मणी भूमि है, तो इसमें ये देखते हैं। अगर ब्राह्मणी भूमि को पहचानना है तो सबसे पहली पहचान है उसकी जो मिट्टी है वो सफ़ेद वर्ण की होगी। ब्राह्मणी वर्ण की जो भूमि होगी उसकी पहचान करने के लिए सफ़ेद वर्ण की मिट्टी होगी उसका कलर रेड नहीं होगा, उसका कलर होगा वाइट। तो इस प्रकार से आप ब्राह्मणी भूमि को पहचान सकते हैं। जिस भी भूमि का रंग जो है सफ़ेद होगा वो ब्राह्मणी भूमि है। फिर आगे बात करते हैं, इससे भी पता ना चले कि भूमि सफ़ेद है या नहीं है, क्योंकि जब भूमि जब रंग बदलती है तो बहुत बड़ा भूभाग का देखा जाता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे टाइप पे रंग नहीं बदलती है भूमि। जैसे दिल्ली में भी जो है बहुत से 1, 2 या 3 जगह पे भूमि रंग बदल रही होगी, हर जगह पे ऐसा रंग नहीं बदलती है। चलो, रंग से नहीं पता चला। फिर बात आती है उस पर जो है सुगंध चलती है उस भूमि पर। सुगंध मतलब उस भूमि में जो है बहुत अच्छी खुशबू चलती है। आप उस भूमि की हाथ पे लेंगे, आप उसको सूंघेंगे तो उससे क्या हो गया, अच्छी सुगंध चलेगी, उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। तो पहला वर्ण हुआ सफ़ेद कि उसमें सफ़ेद मिट्टी होगी। दूसरा हुआ उसमें सुगंध चलेगी। चलो ठीक है, सुगंध से भी आपको ज़्यादा आइडिया नहीं मिला। तीसरा जो इसका कारकत्व है वो है घास इसमें कौन सी उगी होगी। तो इसमें ज़्यादातर ब्राह्मण भूमि में कुशा घास होती है। जिस भूमि पर कुश घास लगी होगी, कुशा वाली घास लगी होगी, जिससे आसन बनते हैं और जिसमें जो है जब यज्ञ और पूजा इत्यादि करते हैं तो कुशा का जो है वो अंगूठी बनती है। तो बहुत सारी पवित्र चीज़ों में इसको लिया जाता है कुशा को। तो वो एक कुशा जो घास है ये उसकी पहचान है, किसकी, ब्राह्मणी भूमि की। अगर जिस भूमि पर कुशा लगी होगी तो दूर से ही पहचान लो कि ये भूमि ब्राह्मणी है। इसमें क्षत्रिय वर्ण के कोई भी कार्य नहीं होंगे, या वैश्य वर्ण की कोई दुकान नहीं खुलेगी, या शूद्र वर्ण की कोई कंपनी नहीं खुलेगी। तो इस प्रकार से जो है उसमें कुशा उगी होगी उस भूमि पे। चौथा है उस भूमि में कुशा भी नहीं है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा उस भूमि का। अगर उसमें मधुर, जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, मधुर स्वाद उसका जो है, मिठाई जैसे मीठी होती है ना, उसी प्रकार से मधुर उसमें टेस्ट आए तो उस भूमि को समझ लो कि वह भूमि ब्राह्मणी है। तो इस प्रकार से 4 चीज़ें हैं उस भूमि को पहचानने। तो यदि आप ब्राह्मणी भूमि को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे, उसमें जो है सफ़ेद मिट्टी होनी चाहिए, सुगंध होनी चाहिए, कुशा युक्त होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे क्षत्रिय वर्ण की भूमि। क्षत्रिय वर्ण जैसे मैंने पहले बताया, खून में बड़ा उबाल रहता है, बहुत उत्तेजना वाले रहते हैं, किसी भी कार्य को करने में ये पीछे नहीं हटते हैं, लड़ाई इत्यादि करने में वे बहुत आगे रहते हैं। तो इस भूमि को कैसे पहचानेंगे कि क्षत्रिय वर्ण की भूमि है। आपने जितना ये हरियाणा का जो क्षेत्र देखा होगा तो ये सारा क्षत्रिय वर्ण में है। यहाँ के लोग की जो बोली है, जो लोग यहाँ पर बोलते हैं, वैसे तो अपने हिसाब से वो साधारण बात करते हैं, लेकिन दूसरों को लगता है कि ये बहुत अकड़ के बात कर रहे हैं या फिर बहुत तेज़ी में बोल रहे हैं। वो सारी की सारी क्षत्रिय भूमि। और कुरुक्षेत्र का जो ये सारा क्षेत्र है, हरियाणा का, कुरुक्षेत्र का, दिल्ली का, पानीपत का, सोनीपत का, ये सारा युद्ध क्षेत्र रहा है पहले, हस्तिनापुर वगैरह, तो आपको पता ही होगा महाभारत का जो, तो ये क्षत्रिय भूमि है। तो यहाँ युद्ध बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके घर जो बना हुआ है वो किस भूमि पर बना हुआ है। ब्राह्मणी के लक्षण बताए क्षत्रिय के। क्षत्रिय की जो भूमि होगी वो लाल रंग की होगी, रेड कलर का उसका रंग होगा। जिसकी क्षत्रिय भूमि होगी वो रेड कलर के रंग होगी। और उस पर जो गंध चलेगी वो रक्त गंध होगी। रक्त कहते हैं ब्लड, खून को। तो खून में जो स्मेल आती है वही जो है इस भूमि पर चलेगी, किस पे, क्षत्रिय वर्ण पे। और इसमें जो झाड़ी रहेगी, इसमें ध्यान देना, क्षत्रिय वर्ण में जो घास होगी वो मूंज होगी। सर मूंज देखा होगा आपने,
मूंज की छोटी छोटी झाड़ी टाइप की होती है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मूंज जो घास होती है कई बार सजावट के लिए भी घर में काम आती है। बहुत ज़मीन में गुच्छा टाइप का होता है, ऊपर एक फली टाइप की निकली होती है। तो इस प्रकार के जो बाण टाइप के जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो बाण टाइप के होते हैं, तो शरमूंज कहते हैं उसको। तो वो भूमि जो है क्षत्रिय भूमि को आइडेंटिफाई करेगी। इसके बाद मूंज के बाद उसका जो स्वाद होगा, कसैला स्वाद है इसका। कसैला स्वाद, कसैला होता है जैसे कड़ा टाइप का, हल्का सा कड़वा, ऐसा स्वाद इस भूमि का है। तो कैसे पता करें कि आपकी जो घर है आपका वो किस भूमि पे बना हुआ है? क्षत्रिय भूमि पे बना हुआ है। इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि उस भूमि का वर्ण लाल होना चाहिए, रक्त वर्ण होनी चाहिए और रक्त गंधा होनी चाहिए। जो आप उसमें स्मेल जो सूंघेंगे वो ब्लड की स्मेल आएगी उसमें। और उस पर जो घास उगी होगी, ध्यान देना, जो ब्राह्मणी भूमि है उस पर कुशा घास होती है, और जो रक्त भूमि होती, क्षत्रिय भूमि होती है, उसमें मूंज वाली घास होती है और कसैला स्वाद होता है उसका। अगर आप चाखने पे आए, चखे टेस्ट करें उसको, तो कसैला स्वाद होगा उसका। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी भूमि हुआ और क्षत्रिय भूमि हुआ। नंबर 3, वैश्य भूमि। वैश्य भूमि जो है वणिकों के लिए ज़्यादा होती है। और इसको कैसे पहचानेंगे? हमारे घर में जो है ब्राह्मण भूमि है या फिर क्षत्रिय है या वैश्य है, तो इसका जो रंग होगा हल्का सा जो है हरा हुआ रंग, हरा हरा रंग जो है, हल्का तोतिया कलर का रंग, हरा रंग, इसको वैश्य भूमि का जो है हरा रंग होता है। कहीं कहीं पर हल्का सा पीला रंग भी इसको दिया गया है। तो यदि उस भूमि का हल्का हरा, डार्क नहीं, लाइट हरा, लाइट ग्रीन और लाइट येलो जिस भूमि का कलर होता है, वर्ण होता है, वह भूमि वैश्य वर्ण की भूमि होती है। इस पे अगर आप सूंघेंगे इसको तो अन्न की गंध चलती है, अनाज की गंध आती है उस भूमि पर। यदि आप वैश्य वर्ण की भूमि को सूंघते हैं तो उस पर अनाज गंध चलती है, अन्नगंधा कहते हैं उसको, अन्नगंधा कहते हैं इस प्रकार की भूमि को। जो वैश्य वर्ण की भूमि है उसको अन्नगंधा कहेंगे। इसी प्रकार से जो है इसमें जो है काश, कुश और काश, ये जो कुश आया था यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण के लिए, एक और घास है कुश और काश। 2 प्रकार की घास है, थोड़ा बहुत हल्की सी कुशा की मात्रा भी होगी और हल्की बहुत जो है इसमें काश की मात्रा भी होगी। तो इस प्रकार से जो है इसका स्वाद जो होता है वो जैसे हनी का होता है, टेस्ट हल्का सा, मध्यगंधा भी कहते हैं इसको। स्वाद खट्टा होता है, मधुगंधा, तो ये जो गंधा आया अन्नगंधा, ये तो मधु वाला आया है। और इसका जो स्वाद होगा इसका खट्टा होगा, अम्ला भूमि कहा जाता है। अम्ल मतलब जैसे नींबू का स्वाद होता है, इस प्रकार से खट्टा स्वाद होगा इसका। किसका? वैश्य वर्ण का। तो कैसे पता करें कि हमारी भूमि का जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण है? तो वैश्य वर्ण के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए वैश्य वर्ण को उस भूमि का लाइट येलो या लाइट ग्रीन होना चाहिए, उसको अन्नगंधा वाली भूमि होनी चाहिए। अन्न मतलब जब आप सूंघेंगे उसको तो उस पर अन्न की, अनाज की खुशबू आएगी उस भूमि पर। और कुश काश, उस पर हल्का सा कुश भी जमा होगा, हल्का सा काश की घास भी जमी होगी, और उसका जो अगर आप चखेंगे उसको तो उसका टेस्ट जो है खट्टा होगा। तो इस प्रकार से जो है ये 3 वर्ण की भूमि है। और चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण की भूमि जो है इसका रंग जो है ये काला होता है, काली होती है भूमि। काली मिट्टी पड़ी होगी आपने बचपन में, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बालुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो ये काली मिट्टी जो है ये सारा जो गन्ने की जो सारी खेती होती है वो इसी पे, या धान की जो खेती होती है वो इस पे होती है। तो इस प्रकार से जो है काली मिट्टी जो है शूद्र वर्ण की भूमि है। और शूद्र वर्ण की भूमि, इस पे जो है गंध जो है वो किस प्रकार से दुर्गंध टाइप की आती है इस पे। और कपास की खेती जो सबसे ज़्यादा होती है वो काली मिट्टी में ही होती है, और ये जो है दुर्गंध करने वाली होती है, इस पे खुशबू नहीं चलती है, इस पे क्या है, दुर्गंध चलेगी इस भूमि पर। तो इस प्रकार से जो है इसको पहचानेंगे। पहला तो इसका वर्ण काला होगा, ब्लैक कलर की होगी ये। फिर दूसरा जो है इसमें दुर्गंध चलेगी। तीसरा जो है इसमें जो घास जमी होगी वो पर्टिकुलर एक नहीं होगी, इसमें बहुत सारी झाड़ियाँ होंगी, कटीली झाड़ियाँ होंगी, और कुछ ऐसे ही जंगल की जो घास होती है वो भी उगी होगी। मतलब एक हम ये दूर से, जैसे ब्राह्मणी भूमि है तो दूर से पहचानी जाएगी, केवल कुशा घास होगी तो ब्राह्मणी भूमि है। क्षत्रिय भूमि है तो वो भी पहचानी जाएगी, मूंज के घास लगे हुए हैं। वैश्य भूमि है वो भी पहचानी जाएगी, कुश है और काश है। परंतु ये जो है जैसे आपको झाड़ियाँ दिखेंगी, बहुत अनेक प्रकार की झाड़ी, उसमें कांटे भी हैं, उसमें जो है छोटे छोटे पेड़ भी हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें झाड़ियाँ लगी होंगी, तो ऐसी भूमि जो है शूद्र भूमि कहलाती है। और इसका जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, वो होगा मांस के सदृश होगा, कहा जाता है मध्यगंधा। जो शराब इत्यादि जिसमें जो स्मेल वाली सारी चीज़ें हैं उसमें जो है मदिरा की गंध इसमें आएगी।
तो मदिरा जैसी भूमि, गंध वाली भूमि, वो शूद्र भूमि कहलाती है। तो 4 वर्ण हुए भूमि के, इन चारों को पहचानना आना चाहिए, किस प्रकार से इनको पहचानना है। और इन्हीं चारों में हमारा वर्ण कौन सा है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इस प्रकार से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। मैं थोड़ा सा इसमें ही और ऐड कर देता हूं कि किस प्रकार से जो है आपको अपना वर्ण पहचानना है कि हमारा कौन सा वर्ण है। तो ब्राह्मण वर्ण की जो राशियां हैं वो हैं कर्क, अभी केवल नाम संख्या लिख रहा हूं, कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक, मीन। जैसे कर्क राशि होगी, वृश्चिक राशि होगी, मीन राशि होगी। ये बालक जो हैं, ये जातक जो हैं, पठन पाठन पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उस तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण की जो राशि होगी वो होगी मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह, धनु, ये जो है क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं। और इनको क्षत्रिय वर्ण का ही प्लॉट यदि मिल जाता है, क्षत्रिय वर्ण की ही भूमि मिल जाती है, तो इनकी उन्नति दिनों दिन जो है वो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह कहा है शास्त्रों में कि जो जिस भूमि का वर्ण है उसी भूमि का उस व्यक्ति का भी वर्ण है। यदि दोनों का समावेश हो जाता है तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उसका दिनों दिन उन्नति होती है। तो इस प्रकार से जो है इसका वर्ण हुआ, क्षत्रिय वर्ण का हुआ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इसी प्रकार से मकर राशि, कन्या राशि और वृष राशि। वृष, कन्या, मकर, ये वैश्य वर्ण की राशियां हैं। जो जातक इनमें पैदा होता है, जिनकी वृष राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है, ये ज़्यादा पठन पाठन पे विश्वास नहीं रखते हैं। ये खाने कमाने पे विश्वास रखते हैं कि कैसे करके मैं आज 2 रुपये है तो कल 4 रुपये बन जाए। तो ये सारा मार्केटिंग का जो है, जितना भी क्या चल रहा है, कैसे चलेगा, मार्केट कैसे उठेगा, कैसे, तो इनका ध्यान जो है ज़्यादातर वैश्यवृत्ति में ही रहता है, वणिक कार्यों में ही रहता है। इस प्रकार से जो है शूद्र वर्ण की जो राशियां बची अब हमारे पास, मिथुन, तुला, 7 नंबर तुला और 11 नंबर कुंभ राशि, ये है शूद्र वर्ण की राशियां। तो जिनकी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि होगी, ये ज़्यादा नौकरी पेशे वाले होते हैं। बस इनको आजीविका मिल जाए, कहीं परमानेंट नौकरी मिल जाए, सरकारी मिले, प्राइवेट मिले, ये नौकरी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो वर्ण हैं इनको इसी प्रकार के भूमि में आवास करना चाहिए। तो इसमें भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार।